तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS फैक्ट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चूना सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक सीरीज़ है जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी आपको देखने को मिली है और यदि आप कॉमेडी लवर हो तो ये आपके लिए स्पेशल है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो स्टोरी बताई गई है वो फुल्ली कॉमेडी है और साथ ही साथ इसी के बारे में आज सारी कुछ डिटेल आपको बताने वाले हैं। इस सीरीज से रिलेटेड फैक्ट, डिटेल, अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग यानी इससे रिलेटेड सारी कुछ जानकारी आपको देंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख सके। और एक प्यार से कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अब इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। चूना नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग होने वाली एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा निर्मित, लिखित और निर्देशित और फ्लाइंग सॉसर द्वारा निर्मित श्रृंखला में जिमी शेरगिल, आशिम गुलाटी, अरशद वारसी, विक्रम कोचर, नमित दास, चंदन रॉय, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, मोनिका पंवार और निहारिका लायरा दत्त हैं। शुरुआत में इस श्रृंखला का प्रीमियर 3 अगस्त 2023 को होना था, लेकिन अंतिम समय में इसे स्थगित कर दिया गया। अब इसका प्रीमियर 29 सितंबर 2023 को होगा। परिसर: जब अयोग्य लोगों का एक असंभावित समूह उसी क्रूर लेकिन अंधविश्वासी राजनेता में एक आम दुश्मन की खोज करता है, तो वे बदला लेने के लिए एक डकैती की साजिश रचते हैं। 4. कास्ट करें: जिमी शेरगिल एज अविनाश शुक्ला, कथावाचक के रूप में अरशद वारसी, आशिम गुलाती एज याकूब अंसारी, ठेकेदार जेपी के रूप में विक्रम कोचर, मोनिका पंवर एज बेला, नमित दास एज त्रिलोकी, विष्णु के रूप में चंदन रॉय, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी एज बाकेई, निहारिका लिरा दत्त एज झुम्पा, किशोर चंद्रा श्रीवास्तव, पंडित उपाध्याय के रूप में अतुल श्रीवास्तव। उत्पादन विकास: श्रृंखला की आधिकारिक घोषणा 2021 में नेटफ्लिक्स मीडिया प्रेस विज्ञप्ति द्वारा की गई थी। 5. रिलीज: यह सीरीज 29 सितंबर 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज की गई थी। 6, 7, 8 स्वागत: चूना को आलोचकों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिलीं। द क्विंट की प्रतीक्षा मिश्रा ने अपनी समीक्षा में लिखा कि चूना की अंतर्निहित विचित्रता कभी-कभी लंबी व्याख्या से अलग हो जाती है। मैं अनिश्चित था कि नए पात्रों का लगातार परिचय पुराना हो जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऐसा नहीं हुआ। चीजों की महान योजना में प्रत्येक कथा एक अलग सेट टुकड़े की तरह सामने आती है और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की जाती है। चूना एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी सेटिंग इसके समापन से कहीं अधिक आकर्षक है। 9. फिल्म कंपेनियन के राहुल देसाई ने कहा कि चूना 2 घंटे की डकैती कॉमेडी का दिलचस्प आधार लेता है और इसे नेटफ्लिक्स पर 8 एपिसोड के नाटक में विस्तारित करता है। यह महत्वाकांक्षी प्रारूप परिवर्तन कहानी कहने के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रदान करता है। 10. संदर्भ: जिमी शेरगिल के नेतृत्व वाली डकैती कॉमेडी ड्रामा चूना का प्रीमियर 3 अगस्त 2023 को नेटफ्लिक्स पर होगा। बॉलीवुड हंगामा 2023-07-11 2023-07-12 को पुनः प्राप्त। जिमी शेरगिल्स चूना इस तारीख को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म साथी 11 जुलाई 2023। चूना जिमी शेरगिल स्टार सीरीज को नई रिलीज डेट मिल गई। इंडिया टीवी 1 सितंबर 2023। जिमी शेरगिल की डकैती वाली कॉमेडी चूना का प्रीमियर अगस्त में नेटफ्लिक्स पर होगा। आर्थिक समय 2023-07-12 2023-07-12 को पुनः प्राप्त।
जिमी शेरगिल कहते हैं, अब सबको लगेगा छूना जब उन्होंने डकैती कॉमेडी ड्रामा सीरीज की रिलीज की तारीख की घोषणा की। द ट्रिब्यून 2023-07-12 को पुनः प्राप्त। क्या उन्हें इसमें लड़की मिलेगी? जिमी शेरगिल द्वारा अपनी अगली सीरीज चूना की घोषणा के बाद प्रशंसकों की प्रतिक्रिया। इंडिया टाइम्स 12 जुलाई 2023 2023-07-12 को लिया गया। जिमी शेरगिल नेटफ्लिक्स के नए डकैती नाटक चूना का शीर्षक 3 अगस्त 2023 को नेटफ्लिक्स पर होगा। ओटीटी प्ले 2023-07-12 को पुनः प्राप्त। न्यू वेब सीरीज चूना, सबको चूना लगाएंगे जिमी शेरगिल। 3 अगस्त को इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी वेब सीरीज। नवभारत टाइम्स इन हिंदी 2023-07-12 रिट्रीव्ड 2023-07-12 मिश्रा परीक्षा 29 सितंबर 2023 चूना समीक्षा, एक शानदार कलाकार ने एक ऐसे शो को जीवंत बना दिया है जो अपनी खूबियों से अनजान है। क्विंट 30 सितंबर 2023 को लिया गया। देसाई राहुल 29 सितंबर 2023 चूना समीक्षा, 2 घंटे की डकैती कॉमेडी 8 एपिसोड के नाटक में बदल गई। फिल्म साथी 30 सितंबर 2023 को लिया गया। लेट्स टॉक अबाउट द स्टार्स जिमी शेरगिल, जन्म जसजीत सिंह गिल 3 दिसंबर 1970, जिन्हें जिमी शेरगिल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम करते हैं। शेरगिल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड और एक पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड और एक फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन शामिल है। शेरगिल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1996 की थ्रिलर माचिस से की। उन्हें सफलता ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मोहब्बतें 2000 से मिली, जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसके बाद उन्होंने कई अन्य बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें शामिल हैं मेरे यार की शादी है 2002, मुन्ना भाई MBBS 2003, हम तुम 2004, ए वेडनेसडे 2008, साहेब बीवी और गैंगस्टर 2011, तनु वेड्स मनु 2011, स्पेशल 26 2013, साहेब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स 2013, हैप्पी भाग जाएगी 2016 और दे दे प्यार दे 2019। उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में कॉमेडी ड्रामा लगे रहो मुन्ना भाई 2006, ड्रामा फिल्म माई नेम इज खान 2010 और रोमांटिक कॉमेडी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 2015 के साथ आईं, जिनमें से सभी उच्चतम रैंक में हैं, सभी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में। बाद में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। शेरगिल made his Punjabi film debut with Yara Naal Bahara in 2005. His notable work in Punjabi cinema include Mail Kara De Rabb 2010, Dharti 2011, Aa Gaye Munde U.K. De 2014, Shareek 2015, and Dana Pani 2018. He won the PTC Award for Best Actor for Mail Kara De Rabb. The actor has also produced several Punjabi films. प्रारंभिक जीवन। शेरगिल का जन्म 3 दिसंबर 1970 को 2-3 पंजाबी सिख अभिजात वर्ग के एक जाट परिवार में हुआ था। 4 उनकी मौसी प्रसिद्ध भारतीय कलाकार अमृता शेरगिल थीं। 5 उन्होंने कुछ वर्षों तक सेंट फ्रांसिस कॉलेज, लखनऊ में अध्ययन किया और फिर 1985 में अपने पैतृक गृह राज्य पंजाब चले गए। उन्होंने पंजाब पब्लिक स्कूल, नाभा और बिक्रम कॉलेज, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में अध्ययन किया। 6 उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज 11, चंडीगढ़ और पंजाब विश्वविद्यालय से पूरी की। 7
एक चचेरे भाई द्वारा फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मनाए जाने के बाद शेरगिल मुंबई चले गए। वहां उन्होंने रोशन तनेजा की अभिनय कक्षाओं में भाग लिया। 4 कैरियर। हिंदी फिल्में। शेरगिल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1996 में पंजाब में आतंकवाद पर आधारित गुलजार द्वारा निर्देशित समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म माचिस से की। 8 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उद्योग के सभी शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने उन्हें नोटिस किया, जिसके कारण उन्हें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे दिग्गजों के साथ आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें में लिया गया। उन्होंने मेरे यार की शादी है, 2002, दिल है तुम्हारा, 2002, हासिल, 2003 जैसी फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए लगातार प्रशंसा हासिल की है। मुन्ना भाई MBBS 2003, यहाँ 2005, लगे रहो मुन्ना भाई 2006, एकलव्य, द रॉयल गार्ड 2007, ए वेंसडे 2008, माय नेम इज खान 2010, तनु वेड्स मनु 2011, साहेब, बीवी और गैंगस्टर 2011, साहेब, बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स 2013, स्पेशल 26 2013, बुलेट राजा 2013, फगली 2014 and Tanu Weds Manu returns 2015. He also worked with rising star of the time Amisha Patel in Ye Zindagi Ka Safar 2001. He won the Star Guild। इससे पहले फिल्म ए वेडनेसडे के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अप्सरा गिल्ड पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। 9 पंजाबी फिल्में। उन्होंने 2005 में मनमोहन सिंह की फिल्म यारा नाल बहारा से पंजाबी फिल्मों में अभिनय शुरू किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कई अन्य पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया। वह वर्तमान में उद्योग में शीर्ष अभिनेताओं में से एक हैं और उन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया है उनमें से कुछ हिट रही हैं। उनकी योजना हर साल एक पंजाबी फिल्म का निर्माण और उसमें अभिनय करने की है, जिसके लिए उन्होंने बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस इरोज इंटरनेशनल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक निर्माता के रूप में उनकी पहली फिल्म धरती 2011 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। 10 उनकी कंपनी का अगला प्रोडक्शन टॉर मित्रान दी था, जो मई 2012 में रिलीज हुई थी। उन्होंने निर्माण के लिए 2 और फिल्में तैयार की हैं। मल्टी स्टार कास्ट सादी लव स्टोरी, जिसमें उन्होंने दिलजीत दोसांझ, अमरिंदर गिल, नीतू सिंह, सुरवीन चावला 11-12 और खुद को एक कैमियो में कास्ट किया है, और एक और फिल्म जिसका शीर्षक रंगीली है, जिसमें उन्हें नेहा धूपिया के साथ मुख्य भूमिका में रखा गया है। 13-14 व्यक्तिगत जीवन और अन्य कार्य। शेरगिल ने 2001 में अपनी लंबे समय की प्रेमिका प्रियंका पुरी से शादी की। 15-16 उनका एक बेटा है जिसका नाम वीर है। 17 शेरगिल ने अपने उपनाम शेरगिल की वर्तनी को बदलकर शेरगिल कर लिया क्योंकि जिमी शेरगिल नाम पहले से ही सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया जा रहा था। 18 शेरगिल ने 2013 में एक चैरिटी फैशन शो के लिए वंचित बच्चों के साथ रैंप पर वॉक किया। 192014 में उन्होंने उत्तर भारत में बेघरों के लिए गर्म कपड़े दान किए। शेरगिल ने केरल के पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए 6 घंटे के टेलीथॉन में भाग लिया, जो 2018 में सबसे भीषण बाढ़ से तबाह हो गया था। 20-21 मीडिया छवि। इंडियन एक्सप्रेस की संपदा शर्मा ने कहा कि शेरगिल ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने नायक बनने के बजाय अपने द्वारा निभाए गए किरदारों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। द टेलीग्राफ के अग्निवो नियोगी ने कहा, जिमी शेरगिल इतने अच्छे अभिनेता हैं कि वह जिस भी फ्रेम में हैं उसे अपना लेते हैं, चाहे उनका सह कलाकार कितना भी लोकप्रिय या अनुभवी क्यों न हो।
तीन फर्स्ट ने उन्हें सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक कहा और कहा कि वह अपनी भूमिकाओं के बारे में बहुत चयनात्मक होने के लिए जाने जाते हैं। 22 एक साक्षात्कार में शेरगिल ने कहा कि उनका मानना है कि उनकी अपरंपरागत फिल्म पसंद ने उनके पक्ष में काम किया है क्योंकि दर्शक अब उन्हें अच्छी भूमिकाओं के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे उन्हें कई दिलचस्प काम भी मिले हैं। 23 rediff.com ने उन्हें 2011 की अपनी सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की सूची में 7वां स्थान दिया। 24 शेरगिल इजी पे और महिंद्रा वेरिटो जैसे ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडोर्सर हैं। वह पंजाब प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। आशिन गुलाती, born 15 September 1990, is an Indian actor. He is known for his portrayal of Neil Gujral in Gulmohar Grand, Rehan Khanna in Dil Sambhal Ja Zara and Karna in Karan Sangeeni. Career: Gulati made his television debut in 2015 with Gulmohar Grand. In 2016, he made his film debut as Amar in Tum Bin to opposite Neha Sharma. 3 in the same year, he played Ayush in Ye Hai Aashiki. 4 in 2017, Gulati played Rehan in Star Plus's Dil Sambhal Ja Zara opposite Smriti Kalra. The following year, he portrayed Karn in Star Plus's Karan Sangeeni opposite Tejasvi Prakash. अरशद हुसैन वारसी, जन्म 19 अप्रैल 1968, एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं। 2-3 वह 5 नामांकनों में से एक फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं और विभिन्न फिल्म शैलियों में अभिनय के लिए जाने जाते हैं। अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने काश 1987 में महेश भट्ट के सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया और रूप की रानी चोरों का राजा 1993 में एक गाने की कोरियोग्राफी भी की। वारसी ने 1996 में तेरे मेरे सपने से अभिनय की शुरुआत की जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। कॉमेडी फिल्म मुन्ना भाई MBBS 2003 और इसके सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई 2006 में सर्किट का उनका किरदार, जिसके लिए उन्होंने कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने होगी प्यार की जीत 1999, हलचल 2004 सहित कई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्मों में अभिनय किया। मैंने प्यार क्यों किया 2005, सलाम नमस्ते 2005, गोलमाल फन अनलिमिटेड 2006, धमाल 2007, क्रेजी 4 2008, गोलमाल रिटर्न्स 2008, इश्किया 2010, गोलमाल 3 2010, FALT यू 2011, डबल धमाल 2011, जॉली LLB 2013, गोलमाल अगेन 2017 एंड टोटल धमाल 2019 एंड रिसीव्ड क्रिटिकल रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क इन फिल्म्स इंक्लूडिंग शहर 2005, काबुल एक्सप्रेस 2006, डेढ़ इश्किया 2014 एंड गुड्डू रंगीला 2015। कई लोग उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में सबसे कम रेटिंग वाले अभिनेताओं में से एक मानते हैं। 4-5 फिल्मों में अभिनय के अलावा वारसी ने 2001 में डांस शो रजमातास, 2004 में सबसे पसंदीदा कौन और रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस के पहले सीजन की मेजबानी की है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ एंकर गेम बटा क्विज के लिए भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिखाओ। उन्होंने टीवी धारावाहिक करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी 2003 में करिश्मा कपूर के साथ अभिनय किया और 2010 में जरा नच के दिखा में जज के रूप में अभिनय किया। वारसी ने 1999 से मारिया गोरेटी से शादी की है, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वारसी का जन्म मुंबई में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता अहमद अली खान
आशिक हुसैन ने हिंदी फिल्मों में संगीतकार के रूप में काम किया था और सूफी संत वारिस अली शाह के अनुयायी बनने के बाद उन्होंने वारसी नाम अपनाया था। अरशद अपने पिता की अभिनेत्री रंजना सचदेव से पहली शादी से गायक अनवर हुसैन और अभिनेत्री आशा सचदेव के सौतेले भाई हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा महाराष्ट्र के नासिक जिले के देवलाली में एक बोर्डिंग स्कूल बार्न्स स्कूल में की। वह 14 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे और अपने शुरुआती दिनों में उन्हें बंबई में जीवनयापन के लिए संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया। 8 प्रारंभिक कैरियर। वित्तीय परिस्थितियों ने वारसी को 17 साल की उम्र में घर घर जाकर सौंदर्य प्रसाधन विक्रेता के रूप में काम शुरू करने के लिए मजबूर किया। बाद में उन्होंने एक फोटो लैब में काम किया। इस बीच उन्हें नृत्य में गहरी रुचि हो गई और उन्हें मुंबई में अकबर सामी के नृत्य समूह में शामिल होने का प्रस्ताव मिला, जिसने ठिकाना 1987 और काश 1987 में नृत्य और कोरियोग्राफी शुरू की। 9-10 फिर 1991 में उन्होंने भारतीय नृत्य प्रतियोगिता जीती। इसके बाद 21 साल की उम्र में 1992 विश्व नृत्य चैंपियनशिप लंदन में मॉडर्न जैज श्रेणी में चौथा पुरस्कार जीता। 11 जल्द ही उन्होंने अपना स्वयं का नृत्य स्टूडियो शुरू किया। विस्मयकारी उस पैसे से एक नृत्य मंडली भी बनाई। यहीं पर उनकी भावी पत्नी मारिया गोरेटी, जो सेंट एंड्रयूज कॉलेज की छात्रा थीं, वीजे बनने से पहले उनके साथ शामिल हो गईं। वह मुंबई में अंग्रेजी थिएटर ग्रुप से भी जुड़े थे। उन्होंने भरत दाभोलकर के लिए शो कोरियोग्राफ किए और उन्हें फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा 1993 के टाइटल ट्रैक को कोरियोग्राफ करने का मौका मिला। 11 इसी दौरान उन्हें जया बच्चन द्वारा एक भूमिका की पेशकश की गई, मेरे सपने। 8 तो दोस्तों इस सीरीज के एपिसोडों की बात की जाए तो सेक्शन 1 अभी हाल ही में देखने को मिला है, जिसकी रिलीजिंग डेट अभी हाल ही में इसे रिलीज़ किया गया था। और साथ ही साथ एपिसोडों की बात की जाए तो टोटल एक सेक्शन के अंदर 8 एपिसोड है और 8 के 8 एपिसोड अभी आपको इसी एक तरह से 28 या 29 तारीख को कई कंट्रीज़ में अलग तरीके से देखने को मिले हैं। और हिंदी के अंदर ये स्पेशल है, हिंदी के अंदर इसे बनाया गया है और साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे डब किया गया है। आप अपनी कंट्री के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। दोस्तों अब हम इस सीरीज के बारे में थोड़ी और डिटेल आपको बताते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिल्मी करियर। यह भी देखें अरशद वारसी फिल्मोग्राफी। उन्हें 1996 में अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन के पहले प्रोडक्शन तेरे मेरे सपने में अभिनय करने का पहला प्रस्ताव मिला। इससे पहले उन्होंने आग से खेलेंगे में एक गाने में नर्तक के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। 12 इसके बाद उन्होंने बेताबी 1997 मेरे दो अनमोल रतन और हीरो हिंदुस्तानी दोनों 1998 जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं। पी वासु की होगी प्यार की जीत 1999 में उनके प्रदर्शन की रेडिफ कॉम के सुपर्ण वर्मा ने प्रशंसा की। 13 वारसी की अगली रिलीज मधुर भंडारकर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म त्रिशक्ति थी 1999। 3 साल में पूरी हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 142001 में उनकी एकमात्र फिल्म घाट, उसके बाद मुझे मेरी बीवी से बचाओ 2001 और जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी 2002 थी। इनमें से अधिकांश बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रहीं। शशांक घोष की वैसा भी होता है पार्ट 2 में उन्होंने एक आम आदमी की भूमिका निभाई जो एक गुंडे की जान बचाता है जिसे गोली मार दी जाती है। रोंजिता कुलकर्णी ने लिखा कि उन्होंने विजयी प्रदर्शन दिया। 15 2003 में जब उन्होंने राजकुमार हिरानी की कॉमेडी मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई
संजय दत्त के सर्किट के रूप में अभिनय किया तो उन्हें प्रसिद्धि मिली, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता साबित हुई और उन्हें काफी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और फिल्म फेयर में नामांकन मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार 16-17 इसके लिए उन्होंने कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जी सिने पुरस्कार जीता। वारसी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ये फिल्म नहीं चलती तो उनका करियर खत्म हो जाता। 18-2004 में उनकी एकमात्र रिलीज कॉमेडी हलचल थी जिसने उन्हें जीआईएफए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार दिलाया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड, कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आईफा अवार्ड के लिए नामांकन। वारसी ने समर खान की कुछ मीठा हो जाए 2005 में महिमा चौधरी के साथ एक एयरपोर्ट मैनेजर की भूमिका निभाई। 19 शहर में उनके प्रदर्शन को आलोचकों द्वारा सकारात्मक रूप से सराहा गया और रेडिफ कॉम की संहिता पराड़कर ने लिखा कि आखिरकार वह एक बहुत ही योग्य मुख्य भूमिका में हैं। 20 उसी वर्ष वह रोमांटिक कॉमेडी मैंने प्यार क्यों किया में सहायक अभिनेता के रूप में दिखाई दिए और सलाम नमस्ते 21-22 बाद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। विवेक अग्निहोत्री निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म चॉकलेट में उन्होंने एक कंप्यूटर हैकर की भूमिका निभाई। रेडिफ कॉम की इंद्राणी रॉय मित्रा ने कहा कि वारसी ने वाह में सराहनीय प्रदर्शन दिया। लाइफ हो तो ऐसी 2005-23 वारसी ने गोलमाल फन अनलिमिटेड 2006 के लिए रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया, जो गोलमाल श्रृंखला की पहली किस्त थी। उनकी अगली रिलीज कॉमिक थ्रिलर एंथनी कौन है राज कौशल द्वारा निर्देशित। यह फिल्म कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों से ली गई थी और वारसी ने एक ठग की भूमिका के लिए आलोचकों से प्रशंसा हासिल की। राज लालवानी ने कहा कि फिल्म उनकी है और वह सबसे कमतर आके गए अभिनेताओं में से एक थे। 24 लगे रहो मुन्ना भाई 2006 के लिए उन्होंने एक बार फिर राजकुमार हिरानी और संजय दत्त के साथ काम किया, जिससे उन्हें कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए आईफा पुरस्कार मिला। कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड। 25, 26, 27 आतंकवाद विरोधी नाटक काबुल एक्सप्रेस 2006 में कबीर खान द्वारा तालिबान द्वारा अपहरण किए गए एक कैमरामैन के उनके चित्रण को सराहना मिली। 28 एच.एस. बंटी ने लिखा कि वारसी ने शो चुरा लिया। 29 वारसी बॉक्स ऑफिस पर सफल कॉमेडी धमाल 2007 में दिखाई दिए। 30 उन्होंने खेल नाटक धन धना धन गोल 2007 में लंदन में रहने वाले एक पाकिस्तानी फुटबॉलर की भूमिका निभाई। निर्देशक जयदीप सेन की कॉमेडी क्रेजी 4 में वारसी एक पीड़ित व्यक्ति है आंतरायिक विस्फोटक विकार। फिल्म अनुकूल समीक्षा उत्पन्न करने में विफल रही। 31-32 अमिता गुप्ता ने दीपक शिवदासानी की कॉमेडी मिस्टर ब्लैक मिस्टर व्हाइट 2008 में वारसी के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 33 उन्होंने कॉमेडी गोलमाल रिटर्न्स 2008 के लिए रोहित शेट्टी के साथ दोबारा काम किया। 3-4-2009 में उनकी पहली रिलीज किससे प्यार करूं थी, उसके बाद एक से बुरे दो आई। उन्होंने नीरज वोरा निर्देशित कॉमेडी शॉर्टकट में मुख्य भूमिका निभाई, जो मलयालम फिल्म उद्यानु थारम 2005 की रीमेक थी। 35 2010 में वारसी ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड जीता और उन्हें ब्लैक कॉमेडी इश्किया के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए आईआईएफए अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। वह नसीरुद्दीन शाह और विद्या बालन के साथ नजर आए। 36 उन्होंने हम तुम और घोस्ट का निर्माण और अभिनय किया।
37 फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और आर्थिक रूप से इसका प्रदर्शन खराब रहा। 38-39-40 कॉमेडी गोलमाल 3 के लिए उन्होंने एक बार फिर रोहित शेट्टी के साथ काम किया। यह एक व्यावसायिक सफलता थी। 41 राजा सेनराय थी कि वारसी ने भाई साथी की भूमिकाओं के साथ जो सड़क किनारे की साख बनाई थी उसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर खत्म कर रहा था। 42 उनकी 2011 की रिलीजों में कॉमेडी फालतू और डबल धमाल शामिल हैं, जो औसत से अधिक कमाई करने वाली फिल्में थीं। पूर्व का निर्देशन रेमो डिसूजा द्वारा किया गया था और यह 2006 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म एक्सेप्टेड से प्रेरित थी, जिसका निर्देशन स्टीव पिंक ने किया था। 43 प्रीति अरोड़ा ने बाद को बड़ी निराशा कहा। 44 2012 में उनकी एकमात्र फिल्म भूमिका अजब गजब लव में अतिथि भूमिका में थी। CNN IBN ने लिखा कि वारसी अच्छे और प्रभावी थे। 45-2013 में उनकी पहली रिलीज एक्शन थ्रिलर जिला गाजियाबाद थी, जिसमें उन्होंने एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी। चारू ठाकुर ने फिल्म की आलोचना की लेकिन वारसी के अभिनय की सराहना की। 46 उन्होंने सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित जॉली LLB में एक वकील की भूमिका निभाई, जो उनकी पहली एकल हिट थी। 47 राजा सेन ने लिखा कि वह एक गलती के प्रति गंभीर थे। 48 उन्हें कॉमेडी फिल्म पुरुष में सर्वाधिक मनोरंजक अभिनेता के लिए बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और कॉमेडी ड्रामा में उनके प्रदर्शन के लिए कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आईफा अवार्ड और कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अप्सरा फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड 49-50-51 इस फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। वारसी ने अमृत सागर चोपड़ा द्वारा निर्देशित सेक्स कॉमेडी रब्बा मैं क्या करूं 2013 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समीर तिवारी की कॉमेडी मिस्टर जोबी कारवाल्हो में सोहा अली खान के साथ मुख्य जासूस की भूमिका निभाई। 52 समीक्षकों द्वारा आलोचना के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही। 53 उन्होंने अभिषेक चौबे की डेढ़ इश्किया में अभिनय किया। 2014 54 मनीष झा की कॉमेडी फिल्म द लीजेंड ऑफ माइकल मिश्रा के लिए एक एक्शन दृश्य की शूटिंग के दौरान उनके सिर में चोट लग गई। 55 आशीष आर मोहन की कॉमेडी वेलकम टू कराची 2015 में वारसी के साथ जैकी भगनानी और लॉरेन गोटलिब थे। रोहित वत्स और शुभा शेट्टी साहा ने वारसी के अभिनय और एक टाइमे की सराहना की। 56-57 वारसी की अगली सुपरहिट 2017 में गोलमाल अगेन थी, जिसमें उन्होंने पिछली गोलमाल फिल्मों से माधव की भूमिका को दोहराया, जिसमें अजय देवगन, तब्बू, परिणीति चोपड़ा ने अभिनय किया। श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू और तुषार कपूर। यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। गोलमाल अगेन के बाद उन्होंने भैयाजी सुपरहिट, फ्रॉड सैया, टोटल धमाल, पागलपंती में अभिनय किया, जबकि एस रामनाथन द्वारा निर्देशित एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म मजमानत अभी भी रिलीज नहीं हुई है। 58 अरशद वारसी की नवीनतम रिलीज मार्च 2022 में अक्षय कुमार और कृति सेनन स्टारर बच्चन पांडे थी। 59 टेलीविजन करियर वारसी जी टीवी पर डांस शो रजमाताज 2001 के सह मेजबान थे। 60 उन्होंने 2003 से 2004 तक टीवी धारावाहिक करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी में करिश्मा कपूर के साथ अभिनय किया। यह सहारा वन पर प्रसारित हुआ। 61 उन्होंने स्टार गोल्ड के लिए एक लोकप्रिय पुरस्कार शो सबसे पसंदीदा कौन 2004 की मेजबानी की। 62 वह सोनी एंटरटेनमेंट पर प्रसारित रियलिटी टेलीविजन श्रृंखला बिग ब्रदर के भारतीय संस्करण बिग बॉस 1 2006 के मेजबान थे। वारसी ने जीत हासिल की इसके लिए सर्वश्रेष्ठ एंकर गेम बटा क्विज शो के लिए भारतीय
टेलीविजन अकादमी पुरस्कार 63। उन्होंने डिज्नी चैनल के टेलीविजन शो ईशान सपनों को आवाज दे 2010 में एक छोटा सा कैमियो भी किया है। 64। व्यक्तिगत जीवन 2010 में वारसी पत्नी मारिया गोरेटी और बच्चों के साथ। अरशद वारसी ने 14 फरवरी 1999 को मारिया गोरेटी से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम जेके वारसी है, जिसका जन्म 10 अगस्त 2004 को हुआ, और बेटी जेने जो वारसी का जन्म 2 मई 2007 को हुआ। जेके ने सलाम नमस्ते में भी एक विशेष भूमिका निभाई। अपने स्कूल के दिनों में वारसी एक राष्ट्रीय स्तर के जिम्नास्ट थे। 65। स्वागत और मीडिया में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि वह आसानी से इस पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ हरफनमौला अभिनेता हैं, जबकि विद्या बालन ने वारसी के बारे में कहा, वह मुझे महान यूरोपीय अभिनेताओं की याद दिलाते हैं जो किसी भी भूमिका में फिट हो सकते हैं, लेकिन उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। 11। अपनी पुस्तक हीरो वॉल्यूम 2 में अशोक राज ने उन्हें आज की पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक कहा है। 66। एक प्रसिद्ध अभिनेता होने के बावजूद वारसी ऑडिशन देना पसंद नहीं करते। 67। भावना सोमाया ने उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के सर्वश्रेष्ठ 3 नर्तकों में से एक कहा है। 68। निर्देशक समीर तिवारी ने उन्हें सबसे कम आंका गया और अप्रयुक्त अभिनेता कहा। 69। बोमन ईरानी भी ऐसा ही महसूस करते हैं और उन्हें प्राकृतिक और अद्वितीय कलाकार कहते हैं। 70। वह खुद को एक हास्य अभिनेता से बेहतर गंभीर अभिनेता मानते हैं। 71। वह एक शौकीन बाइकर भी है और स्कूल में बाइकर्स गिरोह का हिस्सा था। 72। फिल्मोग्राफी मुख्य लेख अरशद वारसी फिल्मोग्राफी मुख्य लेख अरशद वारसी को प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। वारसी ने 2007 में कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्हें 2 बार 2004 और 2007 में कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नमित दास, जन्म 10 जुलाई 1984, एक भारतीय फिल्म, टेलीविजन, थिएटर अभिनेता और गायक हैं। उन्होंने कई टेलीविजन विज्ञापनों में अभिनय किया है। वह संगीतकारों और गायकों के परिवार से हैं। उनके पिता प्रतिष्ठित गज़ल गायक चंदन दास हैं। उनके नाना के पन्नालाल थे, जो दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के लिए काम करते थे और एक उत्कृष्ट संगीतकार थे। उनके एक मामा जयदेव कुमार एक प्रसिद्ध पंजाबी संगीत निर्देशक हैं और दूसरे अजय के पन्नालाल एक पंजाबी फिल्म निर्देशक हैं। नमित एक प्रशिक्षित गायक भी हैं और उन्होंने अपने पिता चंदन दास और भवदीप जयपुर वाले से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने गायन के बजाय अभिनय को प्राथमिकता दी। हाल ही में उन्होंने अनुराग शंकर के साथ एक एल्बम जारी किया है जिसमें 5 ट्रैक हैं। नमित दास ने 15 फरवरी 2015 को अपनी लंबे समय से प्रेमिका श्रुति व्यास से शादी की। श्रुति खुद एक थिएटर और फिल्म अभिनेत्री हैं और कई विज्ञापनों में दिखाई दी हैं, जिसमें एक OLX वुमनियन विज्ञापन भी शामिल है, जहां वह OLX का चेहरा थीं। वह अभिनेता सुमीत व्यास की बहन हैं। नमित और श्रुति ने मुंबई में एक पारंपरिक समारोह में परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी की। नमित के छोटे भाई अंशुल नौटियाल भी एक भूमिगत संगीत निर्माता हैं जो दिल्ली स्थित हैं। चंदन रॉय, जन्म 20 दिसंबर 1995, एक भारतीय अभिनेता हैं। उन्होंने अमेज़न प्राइम की पंचायत के साथ प्रमुख स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की, एक द वायरल फीवर द्वारा निर्मित, दीपक कुमार मिश्रा द्वारा निर्देशित,
रॉय ने विकास शुक्ला की भूमिका निभाई है, जो अनुभवी अभिनेता रघुबीर यादव, नीना गुप्ता और टीवीएफ प्रसिद्धि जितेंद्र कुमार के साथ स्क्रीन स्पेस साझा कर रहे हैं। तब से उन्हें दर्शकों और आलोचकों से समान रूप से आलोचनात्मक सराहना मिली है। प्रारंभिक जीवन। रॉय बिहार के महनार के एक गांव के रहने वाले हैं। अपने स्कूल के दिनों के दौरान वह अपने स्कूल के नाटकों और सामुदायिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन करते थे, जिससे अभिनय में उनकी रुचि पैदा हुई। इसके बाद रॉय अपनी उच्च शिक्षा के लिए पटना विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए पटना चले गए। पटना में वह नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन करते हुए कॉलेज थिएटर सर्किट में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। आगे की पढ़ाई के लिए वह भारतीय जनसंचार संस्थान में शामिल हो गए और रेडियो और टेलीविजन में डिप्लोमा प्राप्त किया। 3 कैरियर। भारतीय जनसंचार संस्थान से स्नातक करने के बाद उन्होंने एक पत्रकार के रूप में दैनिक जागरण के लिए काम किया। लेकिन जब रॉय आईआईएमसी के दिनों में दिल्ली में थे, तब वह बहरूप थिएटर ग्रुप, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपर्टरी से जुड़े थे। उद्धरण वांछित। 2.5 साल तक जागरण के साथ काम करने के बाद रॉय ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और 2017 में मुंबई चले गए। इसके बाद उन्होंने कुछ भूमिकाएं निभाईं, लेकिन 2019 में उन्होंने वेब सीरीज पंचायत 4 में अपने किरदार विकास शुक्ला के साथ दर्शकों और आलोचकों की सराहना हासिल की। 5-6 फिल्मोग्राफी। चाबी। फिल्में। वर्ष पतली परत भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2020 जामुन दीनू 7 2021 घेराबंदी की स्थिति, मंदिर पर हमला मोहसिन 1Z5 ओरिजिनल फिल्म। रिश्तेदार रियाज अहमद मोतलेकर। 2023 गुलमोहर पर महस हॉटस्टार। सक्सेना जी शिव त्यागी। हनाक जिल 8 परजीवी बबलू। वेब सीरीज। वर्ष शीर्षक भूमिका प्लेटफॉर्म संदर्भ 2020 पंचायत सीजन 1 विकास शुक्ला अमेजन प्राइम वीडियो 9 2021 हॉस्टल डेज सीजन 2 संतोष अमेजन प्राइम वीडियो 10 2022 पंचायत सीजन 2 विकास शुक्ला अमेजन प्राइम वीडियो 2023 सच्चाई विष्णु नेटफ्लिक्स 11 लखोत विकास कछार अमेजन प्राइम वीडियो जाबाज हिंदुस्तान के चंदन झा Z5 टीवीएफ पिक्चर्स सीजन 2 दलाल Z5 मिसफिट्स पांडे संदर्भ। तो दोस्तों आज हम इस नेटफ्लिक्स की स्पेशल सीरीज कॉमेडी वालों के लिए चुना, जो कि बहुत ही बेहतरीन बताई जा रही है। रेटिंग भी इसकी IMDb रेटिंग की बात की जाए तो 7.7 है, जो कि ठीक ठाक नहीं, बहुत ही बढ़िया रेटिंग है। और साथ ही साथ और भी कई एक तरह से गूगल यूजर्स ने 98% पसंद किया है और धीरे धीरे इसकी रेटिंग भी बढ़ती जा रही है, जो कि इसके रिस्पॉन्स को देखते हुए बहुत बढ़िया है। और देखने की बात की जाए तो 1 टाइम वॉच ज़रूर है, आप जाकर इसे देख सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जिस भी सीरीज़ के बारे में आपको जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज की वो सीरीज़ हो, आपको सिंपली उस सीरीज़ का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की हो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, प्राइम वीडियो, हम सभी सीरीज़ों का रिव्यू, एक्सप्लेनेशन, फैक्ट, सारी कुछ जानकारी हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए आपका ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अब हम इस सीरीज के आखिरी के अंदर कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, जो जो रोल आपको निभाते हुए नजर आए उनके बारे में जानते हैं। ध्रुव घनेकर, जन्म 30 अप्रैल 1974, मुंबई, भारत में स्थित एक संगीतकार, गीतकार, निर्माता और गिटार वादक हैं। एक घाणेकर ने रिचर्ड बोना, राउल मिडॉन, त्रिलोक गुर्टू, उस्ताद जाकिर हुसैन, बर्नार्ड पुर्डी, AR रहमान, बॉब बेल्डेन, स्कॉट किन्से, एटिने एम्बप्पे, डोमिनिक डिपियाजा, लुइस बैंक्स, रंजीत बारोट के साथ प्रदर्शन और बटाया रिकॉर्ड किया है।
दो और दुनिया भर के कई समकालीन संगीतकार। उनका दूसरा एल्बम वॉयेज अफ्रीका और भारत की ध्वनियों को जोड़ता है। 3 2015 में घाणेकर को हिट शो कोक स्टूडियो सीजन 4 में संगीतकार के रूप में दिखाया गया था। ध्रुव प्रतिष्ठित स्थल और संगीत कंपनी ब्लू फ्रॉग के संस्थापक भागीदारों में से एक हैं, जिसने भारत में इंडी संगीत क्रांति की शुरुआत की थी। 2019 में भारत सरकार ने उन्हें गांधी यात्रा नामक दुनिया के सबसे बड़े 3D मैप्ड इंस्टॉलेशन शो अहमदाबाद, भारत में महात्मा गांधी के जीवन पर 35 मिनट का संगीत कार्यक्रम बनाने के लिए नियुक्त किया। ब्रिटिश फोटोग्राफर के जिमी नेल्सन शो ब्लिंक के लिए घनेकर का संगीत 2021 की गर्मियों में पेरिस के एटेलियर डेस लुमियरेस में प्रदर्शित किया गया। कैरियर। प्रारंभिक वर्ष। कला में ध्रुव का करियर जियालाल वसंत जी के संरक्षण में संगीत का अध्ययन करने वाले एक गायक के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने कई फीचर फिल्मों और टेलीविजन पर अभिनय किया। 14 साल की उम्र में उन्हें श्याम बेनेगल की फिल्म सुस्मान में उनके काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वह टीवी श्रृंखला कथा सागर में भी मुख्य अभिनेता थे, जिसने इसके पहले एपिसोड में अभिनय किया था। प्रशंसित निर्देशक श्याम बेनेगल की त्रिकाल और महाकाव्य टीवी श्रृंखला भारत एक खोज जैसी फिल्मों में भी उनकी उल्लेखनीय भूमिका थी। ध्रुव ने एक गायक के रूप में संगीत में अपनी यात्रा शुरू की। उस समय के प्रशंसित संगीत निर्देशकों जैसे वनराज भाटिया, लुइस बैंक्स, नाथन शारंग देव और कई अन्य के साथ काम किया। 1990 में जब उन्होंने स्कूल खत्म किया तो उनका ध्यान एक ध्वनिक गिटार की ओर गया जो उन्हें उपहार में दिया गया था। वह जल्द ही इसके प्रति जुनूनी हो गए और 1 साल के भीतर इब्नेज RG 560 गिटार खरीद लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अक्सर प्रतिदिन 8 घंटे अभ्यास करते हुए कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपना स्वयं का संगीत तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि ध्वनि अल्पविकसित थी, लेकिन 1993 में उन्होंने पावर तिकड़ी चक्रव्यूह का गठन किया। 1995 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में डिग्री के साथ कॉलेज में स्नातक किया। कॉलेज में रहते हुए चक्रव्यूह ने पूरे भारत में मुख्य रूप से कॉलेज समारोहों में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए और बहुत कम समय में प्रतिष्ठा हासिल की। 1996 में चक्रव्यूह भंग हो गया क्योंकि ध्रुव ने संगीत निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और आशुतोष फाटक के साथ मिलकर स्मोक म्यूजिक का गठन किया। स्मोक म्यूजिक प्रोडक्शंस। शुरुआती वर्षों में वे मुख्य रूप से विज्ञापनों में काम कर रहे थे, लेकिन पहले साल के भीतर आशु और ध्रुव, जैसा कि वे जाने जाते थे, ने पूजा भट्ट और विश्वेश फिल्म्स द्वारा निर्मित अपनी पहली फीचर फिल्म तमन्ना बनाई। संगीत से प्रभावित होकर कैजाद गुस्ताद ने बॉम्बे बॉयज के लिए कुछ गाने बनाने के लिए उनसे संपर्क किया। बॉम्बे बॉयज का संगीत बेहद हिट था और जावेद जाफरी के साथ उनके सहयोग ने कल्ट क्लासिक मुंबई का निर्माण किया। संगीत की सफलता ने उनके करियर को आगे बढ़ाया क्योंकि उन्होंने विज्ञापन और इंडी सिनेमा में प्रथम कॉल संगीत निर्देशकों के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। बॉम्बे बॉयज के स्कोरिंग के दौरान ध्रुव ने एक अंतराल लिया और संगीतकार संस्थान लॉस एंजल्स 1997-98 में भाग लिया। उन्होंने बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक बोस्टन में छात्रवृत्ति जीती, जिसमें उन्होंने बाद में 2003 में भाग लिया। अमेरिका से लौटने पर ध्रुव ने विज्ञापनों फीचर फिल्मों के लिए संगीत बनाना जारी रखा और मेहनाज, श्यामक डावर और कैलाश खेर जैसे इंडी पॉप कलाकारों के लिए 1 दर्जन से अधिक पॉप एल्बम भी बनाए। स्मोक म्यूजिक प्रोडक्शन अब देश में इंडी म्यूजिक आंदोलन के शीर्ष पर था, जिसके पास कई फिल्म क्रेडिट, वाणिज्यिक पॉप एल्बम थे और 7 वर्षों के भीतर 2500 से अधिक विज्ञापन थे। उनके कुछ ग्राहकों में एब्सोल्यूट वोडका,
BBC वन, टाटा, रिलायंस, पेप्सी, एशियन पेंट्स, यूनिलीवर, पिडिलाइट, महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल है। नीला मेंढक। ब्लू फ्रॉग एक 360 डिग्री कंपनी थी जिसमें 6000 वर्ग फुट का लाइव संगीत स्थल और क्लब, 4000 वर्ग फुट का स्थान था जिसमें 4 अत्यधिक सुसज्जित रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एक रिकॉर्ड लेबल, एक कलाकार प्रबंधन और एक उत्पादन कंपनी थी। ब्लू फ्रॉग मुंबई को दी इंडिपेंडेंट यूके द्वारा दुनिया के शीर्ष 10 स्थानों में से एक के रूप में वोट दिया गया था। अपनी सफलता के चरम पर कंपनी की पहुंच भारत के 4 शहरों में थी। ब्लू फ्रॉग को अक्सर देश में स्वतंत्र संगीत परिदृश्य में क्रांति लाने वाला बताया जाता है। 2007 और 2019 के बीच अपने विभिन्न क्लबों में ब्लू फ्रॉग ने भारत और दुनिया भर के कलाकारों द्वारा 4500 से अधिक कार्यक्रमों की मेजबानी की थी। कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में एंजेलिक किडजो, जॉन मैकलॉघलिन, इमोजेन हीप, रिचर्ड बोना, मनु चाओ, एरिक प्रूफ, आज नितिन साहनी, जोशुआ रेडमैन और अनुष्का शंकर शामिल हैं। ब्लू फ्रॉग प्रोडक्शंस देश के शीर्ष संगीतकारों का घर था और विज्ञापनों, टेलीविजन और फिल्मों में संगीत तैयार करता था। इसने रणनीतिक ध्वनि परामर्श, एकीकृत संगीत सेवाएं और कस्टम डिजाइन किए गए ऑडियो अनुभव भी प्रदान किए। ब्लू फ्रॉग रिकॉर्ड्स को क्लब के 1 साल बाद लॉन्च किया गया था और इसे देश में स्वतंत्र संगीत को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। लेबल ने कई कलाकारों को लॉन्च किया जिन्होंने सफल करियर बनाया और जॉन मैकलॉफ्लिन जैसे दिग्गजों को भी रिलीज किया। ब्लू फ्रॉग साउंड लैब ब्लू फ्रॉग क्लब के बगल में 4000 वर्ग फुट के हवादार गोदाम स्थान में स्थित थे। साउंड लैब्स में यूके स्थित कंपनी मुनरो एसोसिएट्स द्वारा डिजाइन किए गए ध्वनिकी वाले 4 आधुनिक और अत्यधिक सुसज्जित साउंड स्टूडियो शामिल थे और संगीत उद्योग में प्रमुख निर्माताओं द्वारा इसका उपयोग किया गया था। ब्लू फ्रॉग दिल्ली को 2011 में, ब्लू फ्रॉग पुणे को 2014 में और ब्लू फ्रॉग बेंगलोर को 2015 में लॉन्च किया गया था। वाह वाह संगीत। 2012 में ध्रुव ने ब्लू फ्रॉग के बाद वाह वाह म्यूजिक की स्थापना की। वाह वाह म्यूजिक ने जल्द ही खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप के ग्राहकों के लिए विज्ञापनों, लगभग सभी भारतीय टीवी नेटवर्कों के लिए संगीत और कई फीचर फिल्मों और वेब श्रृंखलाओं का निर्माण करने वाले अग्रणी संगीत प्रोडक्शन हाउस के रूप में स्थापित कर लिया। बहुत कम समय में WWM ने विज्ञापन और इंडी संगीत में अपने काम के लिए कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। सबसे उल्लेखनीय नायके विज्ञापनों के लिए ध्रुव का आम है जिसने उन्हें कांस लायंस, D&AD, क्लियोस और बहुत कुछ जीता है। सैमसंग विज्ञापन पर ध्रुव के संगीत ने 21 करोड़ से अधिक बार देखे जाने और गिनती के साथ इसे YouTube पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला विज्ञापन बना दिया। 2015 में ध्रुव वॉयेज को आलोचकों की प्रशंसा के लिए वाह वाह म्यूजिक के तहत रिलीज किया गया था। वॉयेज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों का एक संगीतमय प्रवास है जिसे उनके अद्वितीय भारतीय लेंस के माध्यम से देखा और सुना गया है। संगीत भारत की विभिन्न लोक परंपराओं का उत्सव है जैसा कि ध्रुव की शहरी नज़र से देखा जा सकता है। यह संगीत उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका, जैज, पॉप, असमिया लोक से लेकर राजस्थानी भारतीय लोक और क्लासिक रॉक का एक विलक्षण मिश्रण है। वॉयेज को आईट्यून्स इंडिया बॉलीवुड चार्ट में शीर्ष पर पहुंचने वाला पहला इंडी एल्बम होने का गौरव प्राप्त है, जो 3 पर पहुंच गया है। 2015 में ध्रुव को लोकप्रिय टेलीविजन शो कोक स्टूडियो @MTV के लिए 3 गाने बनाने का भी काम सौंपा गया था। एल्बम को 6 से अधिक उद्योग नामांकन प्राप्त हुए और 2016 के सर्वश्रेष्ठ फ्यूजन एल्बम के लिए 2 गीमा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ रॉक गीत और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो और निर्माता के लिए 2 ईरा पुरस्कार जीते। पिछले कुछ वर्षों में ध्रुव ने दुनिया भर के कलाकारों के लिए कई एकल संगीत भी तैयार किए हैं।
उन्होंने 2016 में मेहर जैन और आतिफ असलम के लिए आई एम अलाइव की रचना और निर्माण किया, जिसे यूट्यूब पर 3 करोड़ से अधिक बार देखा गया है। 2018 में ध्रुव को डिज्नी म्यूजिकल अलादीन के संगीत को भारतीय मंच के लिए अनुकूलित करने के लिए फिर से तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने प्राग में चेक फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ स्कोर का निर्माण और रिकॉर्ड किया। 2019 में जिमी नेल्सन फाउंडेशन के लिए फिल्म ब्लिंक पर ध्रुव का काम 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर 2019 का सबसे अधिक सम्मानित अभियान बन गया। फिल्म का निर्माण एजेंसी वंडरमैन थॉम्पसन एम्स्टर्डम द्वारा किया गया था और सेंथिल कुमार द्वारा निर्देशित किया गया था। ब्लिंक का संगीत 2021 की गर्मियों में पेरिस के एटेलियर डेस लुमियरेस में भी प्रदर्शित किया गया था। 2019 में ध्रुव को भारत के गांधीनगर में महात्मा गांधी के जीवन पर 35 मिनट का संगीतमय गांधी यात्रा नामक दुनिया का सबसे बड़ा 3D मैप्ड इंस्टॉलेशन शो बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। यह शो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। 2022 में ध्रुव ने कंगना राणा की फिल्म धाकड़ पर काम पूरा किया, जिसके लिए उन्होंने 3 गाने तैयार किए और बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। ध्रुव नेटफ्लिक्स के लिए पुष्पिंदर मिश्रा द्वारा निर्देशित वेब सीरीज छूना के लिए संगीत पर काम कर रहे हैं। लाइव प्रदर्शन। इन वर्षों में ध्रुव ने भारत भर में सैकड़ों संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय त्योहारों ओस्लो मेला, सिल्डा जैज, हॉगेसंड, वरंगेर फेस्टिवलन, वार्सो, ओस्लो जैज फेस्टिवल, मिरी जैज फेस्टिवल, बोर्नियो और बकार्डी NH7 वीकेंडर फेस्टिवल जैसे बड़े भारतीय मंचों पर भी प्रदर्शन किया है। जैज यात्रा उन्होंने दुनिया भर के कलाकारों के साथ सहयोग और प्रदर्शन किया है। रिचर्ड बोना, त्रिलोक गुर्टू, राउल मिडॉन, करीम जियाद, लिनली मार्थे, फजल कुरैशी, बॉब बेल्डेन जैसे कुछ नाम। ध्रुव 2011 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित PRS गिटार के भी समर्थक हैं। फिल्म स्कोरिंग और फिल्म संगीत। वर्ष मूवी बटा एल्बम OST बटा गीत कलाकार श्रेय। 2022 धाकड़ तोहारे सुनिधि चौहान, हरिहरन रचित एवं निर्मित। धाकड़ वसुंधरावी रचित एवं निर्मित। बेबीलोन ऋचा शर्मा रचित एवं निर्मित। 2021 दौड़ना वसुंधरावी रचित एवं निर्मित। 2021 द बीटल्स एंड इंडिया गीत प्रेरित लेकिन फिल्म द बीटल्स एंड इंडिया जूलिया ध्रुव घनेकार व्यवस्थित एवं निर्मित। आपको भी प्यार ध्रुव घनेकार व्यवस्थित एवं निर्मित। 2020 सुन लो ना रोग की रेखा रचित एवं निर्मित। 2019 एक बेर रीवा राठौड़ संगीत निर्माता। एक देश एक हम ध्रुव घनेकार रचित एवं निर्मित। 2016 माइथो लागे ध्रुव घनेकार मामे खान रचित एवं निर्मित। 2016 मैं जिंदा हूं मेहर जैन और आतिफ असलम रचित एवं निर्मित। 2015 रब ध्रुव घनेकार मास्टर सलीम रचित एवं निर्मित। बिरह ध्रुव घनेकार कल्पना पटवारी सोनिया सैगल रचित एवं निर्मित। निमोली ध्रुव घनेकर इला अरुण और बोबकट रचित एवं निर्मित। 2015 जलयात्रा ज्वीडी ध्रुव घनेकर करतब। 18 MB पे करीम जियाद लिनली मार्थे रचित एवं निर्मित। बारे बारे ध्रुव घनेकर करतब। कल्पना पटोवारी करीम जियाद रचित एवं निर्मित। मेरे साथ हिलो डुलो ध्रुव वसुधा शर्मा। देता ध्रुव इला अरुण करीम जियाद लिनली मार्थे। जलयात्रा ध्रुव राउल मिडॉन 18 MB पे। क्या यह भारत है? ध्रुव घनेकार साबिर खान। नाविक का गीत ध्रुव कार्तिक दास बॉल। गान ध्रुव घनेकार। वर्ष मूवी बटा एल्बम OST बटा गीत कलाकार। 2015 तिकड़ी सत्र महागणपतिम ध्रुव घनेकर गीनो बैंक्स शेल्डन डिसिल्वा। रात ध्रुव घनेकर गीनो बैंक्स शेल्डन डिसिल्वा। एक्सटॉर्शन ध्रुव घनेकर गीनो बैंक्स शेल्डन डिसिल्वा।
2012 अर्जुन योद्धा राजकुमार पृष्ठभूमि स्कोर एस ध्रुव घनेकार। 2012 लंदन पेरिस न्यूयॉर्क पृष्ठभूमि स्कोर एस ध्रुव घनेकार। 2010 ईशान टीवी सीरीज मैं वही हूं ध्रुव घनेकर और निखिल डिसूजा। जो प्यार हो गया ध्रुव घनेकार राजीव सुंदरेसन महालक्ष्मी अय्यर। जो प्यार हो गया एकूस्टिक ध्रुव घनेकार राजीव सुंदरेसन महालक्ष्मी अय्यर। 2009 ध्रुव दूरी 711। सचेत पेचीदा आपदा। रविवार उत्तम धूर्त राजनीति। पॉप प्रश्नोत्तरी। केवल 2008 धुएं के संकेत तूफानी धुआं आशु और ध्रुव। याद तुम्हारी धुआं आशु और ध्रुव। चालू और चालू धुआं आशु और ध्रुव। सुनामी धुआं आशु और ध्रुव। ग्रीष्मकाल की चट्टानें स्मोक आशु ध्रुव कैलाश खेर। आप बहुत खूबसूरत हैं धुआं आशु और ध्रुव। अंतिम सीमा रेखा धुआं आशु और ध्रुव। लाला लल्ला लोरी धुआं आशु और ध्रुव। गर्मियों में सूरज धुआं आशु और ध्रुव। 2008 द्रोण द्रोण ध्रुव घनेकार। उफचा ध्रुव घनेकार सुनिधि चौहान। बंदगी ध्रुव घनेकार रूप कुमार राठौड़ सुनिधि चौहान। नन्हे नन्हे ध्रुव घनेकर साधना सरगम और नंदिनी श्रीकर। खुशी ध्रुव घनेकार शान। द्रोण V2 ध्रुव घनेकार सुनिधि चौहान। उफचा फेयर प्ले मिक्स ध्रुव घनेकार सुनिधि चौहान। 2007 टूटा हुआ धागा पृष्ठभूमि स्कोर आशुतोष फाटक और ध्रुव घनेकर। 2007 MP3 मेरा पहला पहला प्यार पृष्ठभूमि स्कोर आशुतोष फाटक और ध्रुव घनेकर। 2005 श्वेत रव पत्थर आशुतोष फाटक और ध्रुव घनेकर। फिसलना आशुतोष फाटक और ध्रुव घनेकर। हवा में आशुतोष फाटक और ध्रुव घनेकर। संबंधित आशुतोष फाटक और ध्रुव घनेकर। मुसीबत का इशारा आशुतोष फाटक और ध्रुव घनेकर। प्रतिकार आशुतोष फाटक और ध्रुव घनेकर। टकराव आशुतोष फाटक और ध्रुव घनेकर। जैतून आशुतोष फाटक और ध्रुव घनेकर। 2000 धज्जी ड्रीम कैचर आशुतोष फाटक ध्रुव घनेकार मेहनाज। गुप्तता आशुतोष फाटक ध्रुव घनेकार बारबरा मंड्योस। 1999 सिरमाक डावर दिल चाहे श्यामक डावर आशु और ध्रुव। 1999 महनाज मौसम महनाज आशुतोष फाटक एंड ध्रुव घनेकार। 1998 बॉम्बे बॉयज मुंबई जावेद जाफरी आशुतोष फाटक ध्रुव घनेकार। पैसा 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 महनाज आशुतोष फाटक ध्रुव घनेकार। 1997 तमन्ना पृष्ठभूमि स्कोर एज आशुतोष फाटक ध्रुव घनेकार। पुरस्कार पुरस्कार वर्ष परियोजना द वन शो USA 2019 जिमी नेल्सन। कांस लायन फ्रांस 2014 नाइके समानांतर यात्राएं। दी एंड एडी UK 2014 2015 2019 2021 नाइके समानांतर यात्राएं नाइके MIYC जिमी नेल्सन ब्लिंक जिमी नेल्सन SOS। लंदन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार UK 2014 नाइके समानांतर यात्राएं। क्लियोस USA 2014 2015 2016 नाइके पैरेलल जर्नीज नाइकी MIYC। स्पाइक्स एशिया 2013 2014 2021 नाइके पैरेलल जर्नीज नाइके MIYC सैमसंग। एबीज भारत 2007 2012 2015 रिलायंस रैंचा गए फेविकॉल नाइकी MIYC। एडी उत्सव 2013 2014 2017 नाइकी पैरेलल जर्नीज नाइकी MIYC सैमसंग। GIMA पुरस्कार 2015 2015 ध्रुव वॉयज बेस्ट फ्यूजन एल्बम धीमा बेस्ट रॉक सॉन्ग। क्यूरियस क्रिएटिव अवार्ड्स 2014 2019 2021 नाइके MIYC जिमी नेल्सन ब्लिंक जिमी नेल्सन SOS। वर्ष के निर्माता के लिए IRRA पुरस्कार 2015 ध्रुव वॉयज।
ध्रुव घनेकर, जन्म 30 अप्रैल 1974, मुंबई, भारत में स्थित एक संगीतकार, गीतकार, निर्माता और गिटार वादक हैं। एक घाणेकर ने रिचर्ड बोना, राउल मिडॉन, त्रिलोक गुर्टू, उस्ताद जाकिर हुसैन, बर्नार्ड पुर्डी, ए.आर. रहमान, बॉब बेल्डेन, स्कॉट किन्से, एटिने एम्बप्पे, डोमिनिक डिपियाजा, लुइस बैंक्स, रंजीत बारोट के साथ प्रदर्शन और बटाया रिकॉर्ड किया है। दो और दुनिया भर के कई समकालीन संगीतकार। उनका दूसरा एल्बम वॉयेज अफ्रीका और भारत की ध्वनियों को जोड़ता है। 3 तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर दे, क्योंकि आज हमने नेटफ्लिक्स की इस चूना सीरीज के बारे में सारे कुछ डिटेल आपको बताई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और आपने इस सीरीज़ को देख लिया है उसके बाद आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यू लिख सकते हो। बाकी आप देखने की सोच रहे हो तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, आपने ले रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दी है, उससे आप लोगे तो आपको 50 से 60% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।